नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष चांडक अकोला से। आज मैं आपके लिए एक बर्निंग टॉपिक लाया हूँ। गर्मियों के दिनों में पाइल्स का मैनेजमेंट कैसे करें। गर्मियों में पाइल्स के पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, यह सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको आज का वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है और हमारे चांडक आयुर्वेद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे पाइल्स को किस तरह से गर्मियों के दिनों में मैनेजमेंट किया जाए। सबसे पहले मैं आपको पाइल्स के कुछ मोटा मोटी कारण बताता हूँ। जैसे कारणों में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, अगर आप दिन भर बैठने का ही काम करते हो तो आपके जो गुदा मार्ग की जो नसें है वो फूल जाती है और वहाँ पे पाइल्स की जैसी शिकायत जन्म लेती है। और दूसरा एक कारण है रात में जागना। रात में देर रात तक अगर जागने की आदत है तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होके भी पाइल्स होता है। उसी तरह बहुत से पेशेंट में मैंने देखा है कि कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। उनको मल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और मल हार्ड होने की वजह से भी वहाँ पे जख्म हो जाती है। यह सारे कारणों के साथ साथ अब हम देखेंगे कि पाइल्स को गर्मियों के दिनों में किस तरह से मैनेज किया जाए, क्या चीज़ें खाएँ और क्या न खाएँ। तो पहले हम लेते हैं क्या नहीं खाना है। तो आपको गर्मियों के दिनों में ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खाना है, जैसे बहुत ज़्यादा तला हुआ, उसी तरह स्पाइसी फूड, यह जो चीज़ें हैं यह आपने थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। और खाने में आपने अगर छाछ ली तो बहुत ही बढ़िया छाछ, लेकिन जैसी मैं बताता हूँ वैसी छाछ होनी चाहिए। नहीं तो बहुत से लोग मैं देखता हूँ कि दही में पानी डालकर ही उसे छाछ बोलते हैं। एक्चुअली वो छाछ नहीं है दोस्तों, वो दही का पानी है। छाछ को प्रॉपर बिलोना लगाकर ही छाछ लेनी चाहिए, जिसमें मक्खन निकले और जो बचा हुआ है वो छाछ है। तो वो छाछ आप खाने के साथ ले सकते हो। तो खाने के साथ अगर आपने छाछ ली तो वो धुपकाले में यानी गर्मियों में दो काम करेगी। एक तो आपके शरीर को हाइड्रेट रखेगी और आपका डाइजेशन भी अच्छी रखेगी और खाने में स्वाद भी बढ़ाएगी और साथ में आपका जो पाइल्स का जो शिकायत है उसको भी कंट्रोल करेंगी। उसी तरह अब दूसरा जो है हम देखेंगे फ्रूट में हमने लेना है पपीता। पपीता आप खाएंगे तो वो बहुत ही कुदरती और बहुत अच्छी चीज़ है। पपीते में पेपिन का रेशियो बहुत ज़्यादा है। यह हमें डाइजेस्टिव एंजाइम के स्वरूप में मिलता है, जो कि हमारे डाइजेशन में बहुत मदद करता है। तो पपीता कब खाना है। उसी तरह पपीते में बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स होते हैं, जैसे पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, यह भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। यह गर्मी के दिनों में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने का हमारा काम करते हैं और गर्मियों में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो होता ही है। तो पपीता आप ले सकते हो, लेकिन पपीता खाना कब है यह भी एक बात बहुत ज़रूरी है। पपीता आप सुबह ले सकते हो। पपीता सुबह लेके ऐसा नहीं है इसका मतलब कि सुबह ही खाना है तो दिन भर नहीं, लेकिन रात में पपीता नहीं खाना है। उसी तरह प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाना है। आप अगर पपीता खाते हो तो उसके जो पाइल्स में जो शिकायत है उसमें फाइबर ज़्यादा होने की वजह से आपका जो स्टूल फॉर्म होता है उसमें फाइबर का रेशियो रहने की बदौलत वह स्टूल बहुत सॉफ्ट होता है और पेशेंट को तकलीफ़ कम होती है। एक्चुअली ये पपीता कोई दवाई नहीं है, लेकिन इसके सहायता से हम पाइल्स की शिकायत को कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं। उसमें स्टूल का फॉर्मेशन प्रॉपर होता है और आपका डाइजेशन भी प्रॉपर रहता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर आप पपीता और छाछ इसका यूज़ रेगुलर गर्मी के दिनों में करते हो तो पाइल्स की तकलीफ काफ़ी हद तक कम होगी। उसी तरह रात में आप सोते वक्त अगर इसबगोल की भूसी लेते हो, इसबगोल की भूसी कहीं पे भी इजीली अवेलेबल हो जाती है। कोई भी आयुर्वेद की शॉप में अगर आप जाते हो तो इसबगोल की भूसी मांगते हो तो वो दे देगा। 1 चम्मच इसबगोल की भूसी अगर आप रोज़ रात में लेते हो तो उसमें फाइबर का बहुत ज़्यादा प्रमाण होने की वजह से आपका जो स्टूल फॉर्मेशन होगा वो बहुत सॉफ्ट होगा। और स्टूल फॉर्मेशन अगर सॉफ्ट होता है तो उस पाइल्स के पेशेंट में 50% तक उसकी तकलीफ़ कम होती है। तो आपको क्या करना है, सुबह आपको पपीता लेना है, दोपहर में खाने में छाछ लेना है और रात में सोते वक्त आपको इसबगोल की भूसी लेना है। यह तीनों चीज़ें अगर हम लेते हैं तो पाइल्स के लिए बहुत ही कंट्रोल आ जाएगा। धन्यवाद।